गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पिरामिड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो या जिनके साथ हो अभी, क्या उन्हीं के साथ में आपकी शादी होने वाली है या फिर कोई और आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, ये सवाल है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है, पर्सनल रीडिंग्स में भी पूछते रहते हैं और कमेंट्स में भी कुछ दिनों से यही सवाल आ रहा है बार बार। आई डोंट नो क्यों, सबको क्या हो गया है। तो मैं सोचा कि ठीक है, यही वाला टॉपिक मैं लेकर आती हूँ। और इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर मैंने रखे हैं आपके सामने ये 3 पिरामिड्स। ओके, और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसीलिए लगातार मैं इनको वीडियोस में लेकर आ रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर है ये 3 पिरामिड्स। ये है अबंडेंस पिरामिड, ये है क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड एंड ये है इविल आई पिरामिड। तो इनमें से एक पिरामिड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। इन पिरामिड्स को आप ध्यान से देखें, इन पर कुछ देर मेडिटेट करें, महसूस करने की कोशिश करें कि किस पिरामिड की एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लगे और ये लगे कि वो जो पिरामिड है मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसी की रीडिंग आपने देखनी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, लेकिन ये जो ऑप्शन रहेगा पहली बार के लिए ही रहेगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस रीडिंग के बाद में फिर आप अपनी इंट्यूशन पर काम करें और इंट्यूटिवली ही जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको उनमें से एक सिलेक्ट करें। ओके, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो आपको इस पर भी काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज कर सकते हो। मैं इनको जरा ऐसे रख देती हूँ। ओके, ठीक है, अपना टाइम ले सकते हो और एक पिरामिड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा होता है कि एक से अधिक पिरामिड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका भी रीडिंग आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें यहां से रेजोनेट हो, कुछ यहां से। ये बहुत कम होता है लेकिन अब हो जाता है, क्या करें। मुझे लोग कमेंट्स करते हैं कि ऐसा हुआ हमारे साथ, आधा यहाँ से रेजोनेट कर रहा है, आधा यहाँ से रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे। तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, तो जिनके साथ में करती है रेजोनेट वो इसको पूरा देखें, और जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं, आप इसको जाने दे सकते हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो रीडिंग में लेकर आऊंगी वो आपसे रेजोनेट हो जाए। अभी मदर यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब आपको नहीं देना चाहती, ओके, तब भी आपको क्या करना है, थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को। हमेशा मैं यही सिखाती हूँ आप लोगों को, चाहे आपको रीडिंग से कुछ मिले या फिर नहीं मिले, आपको हमेशा क्या करना है, थैंक्स कहना है। आप जिनको भी मानते हो उनको, या फिर मदर यूनिवर्स को। मदर यूनिवर्स को मानते हो तो अच्छी बात है, भगवान में मानते हो तो उनको थैंक्स बोलना है। ओके, यस। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो तभी ये रीडिंग देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। और इसके बाद मैं रीडिंग शुरू करने से पहले, इसके बाद और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी आपको क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स के बारे में। तो अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो सुने, अदरवाइज सीधा अपने टाइम स्टैम्प पर जाएं और अपनी रीडिंग देख लें। चलिए, हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरे कहने से आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्रो सुनो, लेकिन बहुत ही कम लोग सुनते हैं और बाद में वही सवाल जिनके जवाब मैं इंट्रो में दे चुकी होती हूँ वही सवाल वो बार बार पूछते हैं। और ऐसा ही हुआ है। मैंने वीडियो में जो वीडियो मैं शूट कर रही थी, जो रीडिंग में कर रही थी, उसके इंट्रो में मैंने क्रिस्टल्स के बारे में, हमारी फैमिली ऐप के बारे में बताया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना और मुझे ये 2 से 3 दिन पहले ही पता चला है। मुझे पता चला कि लोग ये कह रहे हैं कि ऐप जो हमारा है, फैमिली ऐप, वो अभी बन रहा है, बना नहीं है। जबकि मैं कम्युनिटी में हर दिन पोस्ट डालती हूँ और लिंक भी शेयर करती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं क्यों
ऐसा है, लोग ये कह रहे हैं कि ऐप अभी तक बना ही नहीं है। ऐप बन चुका है और वहाँ पर सारे ही ब्रेसलेट्स हैं और 2 भाषाओं में, जैसे कि मैंने कहा था, डिटेल्स वहाँ पर दी गई हैं ब्रेसलेट्स को लेकर, प्राइस है, सब कुछ है। तो आप एक बार ही जाकर चेक उसे ज़रूर करें। 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके ऐप है हमारा, और जो भी आपकी दिक्कत है उस दिक्कत से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कम्बो, कोई ना कोई ब्रेसलेट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हम अलग से भी आपके लिए बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक बार ही आप चेक कर लो। दूसरा ये कि कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि ये जो ब्रेसलेट है या कोई क्रिस्टल है या पिरामिड है, हमें रखना चाहिए, कब तक रखना चाहिए, किस तरीके से क्लींस करना है, ये सब कुछ। तो आपके हर एक सवाल का जवाब मैं देती हूँ कम्युनिटी सेक्शन में। अगर आप देखोगे तो हर दिन मैं पोस्ट डाल रही हूँ Q&A करके, वहां पर आपके ही सवाल लेकर आती हूँ और उनका जवाब भी देती हूँ। तो प्लीज उसको चेक करें। जैसे सुबह उठकर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप कम्युनिटी सेक्शन इस चैनल का चेक कर लेंगे, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं पूरी मेहनत कर रही हूं कि आपके हर एक सवाल का जवाब मैं अच्छे से दे सकूं, सरल भाषा में दे सकूं। और अगर आप वहां पर कमेंट करते हो, इन सवालों पर भी कोई सवाल करते हो, तो मैं उसका भी जवाब आपको बिल्कुल दूंगी। ऐसा हो सकता है कि कभी जल्दी हो गया, आपको जल्दी जवाब मिल गया, कभी थोड़ा लेट, लेकिन मिलेगा जरूर। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। एंड हाँ, किसी ने मुझे ये भी बोला था कि क्या इन जो ब्रेसलेट्स मैं दे रही हूँ इनके साथ में सर्टिफिकेट है? बिल्कुल है। विदाउट सर्टिफिकेट तो मैं आपको दे ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। और अगर कोई ऐसा ब्रेसलेट होगा जो मैं विदाउट सर्टिफिकेट आपको दूंगी तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि उनको अपना ब्रेसलेट बनवाना है, कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट उनको चाहिए, तो उसके लिए हो सकता है कि मैं शायद जो सर्टिफिकेट है वो ना दे पाऊँ, क्योंकि अलग अलग सारे जो क्रिस्टल्स हैं मैं यूज़ करूँगी और मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं दे भी दूँ, बनवा भी दूँ, लेकिन फिर उसमें टाइम बहुत लग जाता है। सर्टिफिकेट्स के लिए लैब में जाते हैं ना ये क्रिस्टल्स, तो टाइम बहुत लग जाता है। तो मैं देखूंगी, अगर हो पाया जल्दी तो उसके साथ भी दूंगी, वरना वो शायद विदाउट सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। और वो आप तभी मेरे से लेना जब आपको ट्रस्ट हो। अगर ट्रस्ट नहीं है तो नहीं लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यही हैं कि शायद मैं नहीं दे पाऊँ उसके साथ में। आप बोलोगे मैं तुरंत बनाकर दूंगी, तो पता नहीं है सर्टिफिकेट का, क्योंकि 15 to 16 समटाइम्स पूरा 1 महीना लग जाता है सर्टिफिकेट्स के लिए। तो वो डिपेंड करता है, देखेंगे, ठीक है। अभी जो ब्रेसलेट्स हैं उन सभी के साथ में सर्टिफिकेट्स हैं, आप देख सकते हो। ओके जी, तो चलिए भाई अब शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ये वाला पिरामिड, ये अबंडेंस पिरामिड है, इसको अबंडेंस पिरामिड कहते हैं। ये हेल्प करता है आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे आपके घर में घर का माहौल अच्छा नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, काम आपका नहीं चल पा रहा है, या आपका कोई शॉप है वो नहीं अच्छे से चल रही है, या आप जॉब जहाँ पर करते हैं वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हो। ये हेल्प करता है, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में सबसे पहले, और उसके बाद अब बस पैसा तो आएगा ही। नाम ही उसका है अबंडेंस पिरामिड, सो इसका यूज है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने ये वाला पिरामिड यूज किया है, ये हटा देती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिनके बारे में वो सोच रहे हैं क्या उन्हीं के साथ में उनकी शादी होनी है या फिर किसी और के साथ में होनी है। अगर उन्हीं के साथ में शादी होनी है तो कब तक होगी और कैसी रहेगी, और अगर किसी और के साथ में शादी होनी है तो इनके साथ में क्यों नहीं हो रही। ओके, ये हम चेक कर लेंगे। एंड कोई और मिलने वाला है तो कब तक मिलेगा, ठीक है। The Empress. Okay. Seven of Pentacles. Two of Cups. Okay. King of Cups. Six of Wands.
Two of Wands, okay. Hangman, all right. King of Pentacles, okay. तो यहां से भी देख लेते हैं जरा कुछ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, blessed, one more card, deep knowing, all right, ओके। तो जिन्होंने भी abundance पिरामिड को चूज किया है उनके लिए जवाब है हाँ जी। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, या जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी। कोई भी डाउट नहीं है, बस थोड़ा लेट है और आई थिंक ये आपको पता होगा पहले से। तब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूं कि ये लेट होगी शादी, ये शायद आपको पता होगा क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना उनको ऐसा लगता है कि वो अभी स्टेबल नहीं है, करियर उनका इतना अच्छा नहीं चल रहा, या फिर अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, शुरुआत ही नहीं हुई है, या फिर कुछ भी हो सकता है। उनको ऐसे लगता है अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लड़कों की ना आदत ये होती है कि उनको लगता है कि अगर आप स्पेशल हो और वो आपको प्यार करते हैं तो उनको आपको वो देना चाहिए, देना पड़ेगा जो कि आप डिजर्व करते हो। ओके, सभी की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लड़कों की ऐसी सोच है। और अगर उनको ये लगता है कि वो आपको वो नहीं दे सकते जो कि आप डिजर्व करते हो तो वो पीछे हटने लग जाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो आप चाहते हो ना उनको लगता है वो आपको दे नहीं सकते। तो जब वो दे नहीं सकते तो उनको ये बहुत ही बुरा महसूस होता है कि मैं इस लायक नहीं हूं। ओके, उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, तो इसलिए वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लड़कियों की सोच ऐसी होती है कि मैं जब तक अर्न ना करने लग जाऊं, जब तक मेरी पहचान ना बन जाए, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना। ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ इश्यूज हैं आप लोगों के साथ में। आप मेल हो या फीमेल हो, जैसा भी हो आप वैसे ले लेना। जो आपके पार्टनर है उनको ये लग रहा है कि अभी टाइम है, अभी कमी है, जब ये कमी पूरी हो जाएगी तब शादी करेंगे। ओके, वरना जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए एक शादी में, एक स्टेबल कनेक्शन बनाने के लिए जो जिन चीजों की जरूरत है, अगर वो नहीं है तो ये रिश्ता बनकर भी ना टूट जाएगा। ऐसी सोच है उनकी। मुझे ऐसे लगता है कि पहले ही काफी लेट हो चुका है। आई थिंक 2-3 साल से आप लोग वेट कर रहे हो कनेक्शन में, लेकिन फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही, और आगे भी मुझे ये लगता है कि थोड़ा टाइम लगने ही वाला है। लेकिन एक बार अगर शादी हो गई तो फिर आपको लगेगा कि ये जो इतना वेट किया गया ना, ये अच्छे के लिए था। मतलब हर एक जो तकलीफ आपको मिली होगी, आपको लगने लग जाएगा कि वो तकलीफ मिलना जरूरी था, और अगर वो तकलीफ नहीं मिलती तो आज मुझे ये नहीं मिलता। ओके, वो सारी तकलीफें आप चुटकियों में भूल जाओगे। आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है, चलता है। ऐसी खुशी मिली है कि वो तकलीफें जो भी हैं, चलो माफ किया, उनको माफ किया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही किस्मत वाले हैं आप, जो आपको ऐसा पार्टनर मिला, बहुत प्यार करता है आपसे और या करती है आपसे। और मैं देख पा रही हूं कि आपका जो पार्टनर है वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं ही बैलेंस बनाकर उसको रखना है। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर रहूं ये नीचे रहे, जो मैं इसको हमेशा ये कहता रहूं या कहती रहूं कि मैं स्पेशल हूं और मेरी इंपॉर्टेंस को समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा वो आपके साथ मिलकर ही कुछ करना चाहता है या करना चाहती है, और सोच यही है, प्लानिंग यही है कि शादी तक बात तभी जाए जब सब कुछ सेटल हो जाए, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर, और उसके बाद ही चीजें आगे बढ़े। एक इसका ये भी रहता है कि जैसे अगर आपकी कास्ट सेम नहीं है या रिलीजन सेम नहीं है, तो वो भी एक रहता है ना दिमाग में सोच के, ठीक है शादी कर लेंगे तो अगर कोई नहीं भी मानता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी लाइफ तो चला ही रहे हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं करते, है ना। वो चीज भी होती है। पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों आया, लेकिन है किसी के साथ ये। ठीक है, तो हाँ जी, शादी होने के साथ में होगी और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। शादीशुदा जिंदगी भी आपकी बहुत सुंदर है।
शादी के 1 से 1.5 साल बाद ही हो सकता है कि आपको किडू पिडू हो जाए, ठीक है, आ जाए आपके घर में, और पैसा भी बहुत है। तो हर तरफ से अच्छा ही है सब कुछ, बट सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो ये 5 ऑफ सोर्ड्स है। शायद लोग आपसे बहुत जलते हैं या फिर वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता हो, आप दोनों की शादी हो, तो ये है। और ये जैसे कि मैंने कहा कि अगर कास्ट एंड रिलीजन का कोई फर्क है या स्टेटस का कोई फर्क है, तो वो भी एक सोच रहती है ना कि हम अपना अपना अर्न करने लग जाएंगे तो हम किसी पर डिपेंड नहीं है, राइट? तो ये रीजन भी हो सकता है। ऑलराइट, देख लेते हैं और कितना टाइम लगना है। वैसे मुझे तो यहाँ पर 1-1.5 साल वैसे ही दिखाई देता है, बट फिर भी लेट्स सी। ये आपके पार्टनर पर ही डिपेंड करता है। यस, जब वो डिसाइड कर ले शादी हो जाएगी, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। मैं काफी देर से ये कार्ड्स देख रही हूँ, एनर्जीज को महसूस कर रही हूँ। यही लगता है जैसे आप तो पूरी तरीके से तैयार हो, लेकिन सामने वाले की तरफ से ही थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है। और ये इसलिए भी डिले हो रहा है क्योंकि इस दौरान आप खुद पर काम कर सकें। आपके साथ में कुछ तो ऐसा है, आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ या फिर आप दोनों के साथ, कि अगर आप दोनों साथ में होते हो, पास आते हो, तो आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो, अपना सोल पर्पस भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। ओके और यूनिवर्स वो नहीं चाहती। यूनिवर्स चाहती है कि भाई आप अपने अपने जो आपके पर्पस है उनको पूरा करें, खुद पर ध्यान दें, खुद पर फोकस करें। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले से मिले तो खुद को भूल गए, वो नहीं करना है, और वो शायद आप लोग करते हो। तो जब तक आप अपना पर्पस पूरा नहीं कर लेते, जब तक उस जगह पहुंच नहीं जाते जहां पर यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं आपने ही मैनिफेस्ट किया है, कुछ तो है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, कुछ तो है। आप ऐसा सोचते हो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो जब वो सोचते हो तो उसको पूरा भी आपने करना है, राइट? तो ये एक तरीके से आपका जो कनेक्शन है ना, ये आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं ना, उसके बीच में आड़े आ रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन इसकी वजह से आप उसको भूल जाते हो। इनके साथ में जब कनेक्शन में आते हो या इनके बारे में सोचते हो सकता है रिलेशनशिप में आप लोग नहीं हैं, ये आपके क्रश हैं, तो जब आप इनके बारे में सोचते हो तो और सारी जो चीजें हैं वो फीकी लगने लग जाती हैं आपको। तो यूनिवर्स वो नहीं चाहती कि आप करें। तो जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे तब तक इस कनेक्शन में भी ऐसे ही अड़चन आएगी। कभी ये तैयार, अभी तो ये तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि ये तैयार हो जाएंगे तो शायद आपका मूड चेंज हो जाए। कि जब तक आप अपनी अपनी जो मंजिल है उस तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये कनेक्शन आगे बढ़े मुश्किल है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। काम करो भाई इस पर, ठीक है? और यहाँ पर टाइमिंग इसीलिए नहीं आई, मैंने वापस से चेक किया, लेकिन वही चीजें आ रही हैं। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, सब कुछ ये कर्मा पर ही डिपेंड करता है। एक बारी आपने आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया, आप क्या हो, कौन हो, आपने समझ लिया, और जैसे ही आपने इस जर्नी को पूरा किया, ये कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है? क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करते हो ग्रो करने में, ये दिखाई देता है। ये आपसे कुछ सीखते हैं, आप इनसे कुछ सीखते हो, और इस तरीके से भाई जर्नी चल रही है आप दोनों की। ऑलराइट, सो टाइम वैसे तो 1-1.5 साल का मुझे दिखा, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टेस है। ओके, ये अगर कार्ड आता है तो यही बताता है कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कर्मों के आधार पर ही जो भी होगा निर्णय आगे होगा, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पिरामिड क्लियर कॉर्ड्स, तो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी तो कैसी रहेगी, कब तक होगी, या फिर कोई नया आने वाला है, और उनके साथ में आपकी शादी कब तक होगी, और इनके साथ में नहीं होगी तो उसका रीजन क्या है, ठीक है? देखिए, जैसा भी होगा मैं वैसा बताने वाली हूं, सो आप तैयार रहें।
All right. Seven of Swords, Ten of Wands, the Magician, Knight of Cups, Three of Wands, एक कार्ड और चाहिए मुझे, एस ऑफ कप्स, जस्ट अ मिनट गाइस, टाइम टू गो, क्लीन इट अप, ओके, सेम कलर ही आ रहा है, लो यहाँ पर भी वही है, चॉकफुट, ओके। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पता नहीं आप कैसे इस कनेक्शन में, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है ये कनेक्शन, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आपको मैनिपुलेट भी किया जाता है, आप फिर भी इस कनेक्शन में हो, इसके बारे में सोच रहे हो, ऐसा लगता है जैसे सामने वाले ने आपको चीट भी किया है, या फिर कर चुका है, कर चुकी है, या फिर मतलब ये हो रहा है, अभी आपको चीट किया जा रहा है और आपको शायद पता ही नहीं है। बट जो भी है, ये जो पर्सन है, सबसे पहली चीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बहुत स्वार्थी है, ओके, बहुत ही रूड है और ये मैनिपुलेटिव भी है। ये इस इंसान को अच्छे से पता है कि ये किसी का फायदा कैसे ले सकता है, कैसे उठा सकता है। ये पर्सन कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि ये इतना होशियार है, या इतनी होशियार है, या इतनी सुंदर है, या हैंडसम है कि अपनी इन चीजों की वजह से, जो भी इसकी जो पर्सनालिटी, इसका जो पर्सनालिटी टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी है, ट्रेड्स हैं इनके, आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए, तो जो भी जिस तरीके के ये हैं, इनको लगता है उससे ये बड़े ही आराम से किसी का फायदा उठा सकते हैं, किसी को कंट्रोल में ले सकते हैं, किसी को अपनी लाइफ से बाहर कर सकते हैं, किसी को अपनी लाइफ में वापस बुला सकते हैं। ये बड़े कॉन्फिडेंट है इसको लेकर, ओके। एंड इसीलिए आई एम श्योर इन्होंने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी किसी भी बात की। अगर आपने ये तक पूछा होगा ना कि आपके घर में कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, या आपका जो जॉब है, क्या काम आप करते हो, तो हमेशा इन्होंने डबल मीनिंग बातें करी होंगी, घुमाकर आपको जवाब दिया होगा, आपको वेट करवाया होगा। अगर आपने मैसेज किया है तो उसका रिप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर स्टेटस ऐसा डाल दिया जिससे कि आपको लगा कि अरे ये मेरे बारे में सोचता है या सोचती है। इस तरीके की चीजें जरूर रही होंगी। इतना टॉक्सिक है ये कनेक्शन, मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस कनेक्शन में रह रहे हो। आई डोंट नो कि आप क्यों इनसे शादी करना चाहते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल हैं और मुश्किल से ही इनको किसी से प्यार होता होगा। ये लॉजिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। जहां पर इनको ऐसा लगता है कि लाइफ स्टेबल हो सकती है, उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, और जहां पर इनको लगता है कि कोई फायदा नहीं है, वहां पर ये बात तक करना नहीं चाहते। इस तरीके का नेचर है इनका। खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और इनको लगता है इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। लेकिन जब आप बात करोगे तो इतना प्यार से करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे इनसे तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ये तो भगवान है। ठीक है, अप्रोच अपनी तरफ से करेंगे और जैसे ही आप इनसे बात करना शुरू करोगे ये निकल लेंगे, भाग जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आपको शादी करनी है नहीं करनी है। खैर, सवाल हमारा ये था कि क्या इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी। अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते रहते हो तो हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं कि शादी हो। अगर आप इनको मैनिफेस्ट नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो शादी नहीं होगी। ये कनेक्शन भाई ऐसा ही है। एंड नंबर 2 कि शादी हुई तो कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। शादी हुई तो इन्हीं की चलने वाली है, आपकी नहीं चलने वाली। आपको सुना भी नहीं जाएगा। इनको जिस तरीके से डिसीजंस लेने हैं ये डिसीजंस लेंगे, जहां पर इनको जाना है जाएंगे, जिससे बात करनी है करेंगे। ये अपनी मन मर्जी से काम करने वाले हैं, आपको नहीं सुनने वाले। साथ ही साथ बहुत जिद्दी हैं, हद पार जिद्दी हैं ये। और अगर इन्होंने डिसाइड किया कि इनको कुछ करना है तो करना है, उसके लिए फिर आपको अगर
हर्ट भी हो रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी है मैंने साफ साफ आपको बता दिया। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप इनका वेट कर रहे हो, करे जा रहे हो कई सालों से, तो जब तक आप वेट करते रहोगे ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, और जैसे ही आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ये तुरंत आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो इनका ये चलता रहेगा, क्योंकि इन्हें ना कैसे बताऊं, इनको किसी को चेस करना पसंद है। अगर कोई इनको चेस करे ना तो उस व्यक्ति में से ना इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये थोड़ा उस टाइप के हैं, जैसे नहीं टास्क दिया इसको चलो पूरा करो, तो अगर कोई इनसे बात नहीं कर रहा है ना तो इनके लिए वो टास्क बन जाता है कि ये बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रही, तो मुझे बात करवा कर ही रखना है। और अगर आपने उस व्यक्ति से बात, इस व्यक्ति से बात कर ली, इसको इंपॉर्टेंस दे दी, तो बस खेल खत्म, अब इसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता। ओके, तो इनसे अगर आपको शादी करनी है तो आप इनको मैनिफेस्ट करिएगा। मैनिफेस्टेशन आपका अगर लगातार चलता रहा तो बेशक इनसे शादी हो जाएगी, और हैप्पी मैरिड लाइफ है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आज शादी हो जाएगी, ठीक है। और वो भी अगर आप मैनिफेस्ट करते रहे। मैनिफेस्ट आपने नहीं किया तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि ये पर्सन ही ना सिंगल रहना चाहता है या रहना चाहती है, इसको इंटरेस्ट नहीं है कमिटमेंट, शादी वगैरह, इसकी जिम्मेदारी उठाना, वो सब नहीं है। और अगर ये मैरिड है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है ये मैरिड हो या डिवोर्सी हो, तो फिर समझ ही लो क्या सोच होगी, ठीक है। मुझे पता है शायद ये रीडिंग अच्छी ना लगे आप लोगों को, लेकिन अब वही है कि जो आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑलराइट गाइज, एंड देख लेती हूँ अगर आप मैनिफेस्ट करते रहते हो तो कब तक पॉसिबिलिटीज हैं इनके साथ में शादी होने की। ये देखिए हैंगमैन आ गया। ये बंदा आपको काफी सालों तक तो अटका कर ही रखेगा, लटका कर ही रखेगा। ये ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, या बोलेगी, जो भी हो, जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना। अगेन कुछ भी यहाँ पर कोई भी डेट नजर नहीं आ रही, और हाई प्रिस्टेस आ गया, वो भी हैंगमैन के साथ में। ये लो, सब कुछ ना आपकी तरफ से ही किया जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इतना ज्यादा 100-200% दिए जा रहे हो लगातार, और सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं है। एंड सी यहाँ पर टॉवर भी आ गया। अभी 1-2 साल तक तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके बाद अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगी। अगर आप मैनिफेस्ट करते रहे तो 1-2 साल तो आराम से लगेंगे, या फिर हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि हाई प्रेस्टेज है यहाँ पर, तो मैं बता नहीं सकती, ये कोई डेट नहीं बताती, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात है, अलग से देखूं तो हाँ, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा है कोई डेट नजर नहीं आती, ठीक है। बहुत मुश्किल है आपकी ये जर्नी, जहां तक मैं देख रही हूं, और मुझे नहीं पता आप कैसे रह रहे हो। वैसे आपके लिए मैसेज यही है कि आपको अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है, ठीक है। आपको ये एक तरीके से बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके हाथों में है आपकी डेस्टिनी को लिखना। अगर आप वेट करते रहते हो तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। टाइम टू गो का यहाँ पर कार्ड भी आया है, और चौबुट है यहाँ पर, एंड क्लीन इट अप। तो ये एक तरीके से ना पता नहीं है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। मुझे पता है किसी से मूव ऑन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब आप इतना प्यार कर रहे हो किसी को, लेकिन फिर ये भी तो देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है। ओके, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो मैं कोई इतना गारंटी से नहीं कह सकती कि हाँ ये होकर ही रहेगा, आपकी सिचुएशन आपको पता होगा। लेकिन जितना, अगर जैसे कि मैंने बोला है कि इस तरीके की अगर चीजें रहती हैं आप दोनों के बीच में, हमेशा आप ही दिए जा रहे हो, सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, और आपको कुछ बताया भी नहीं जा रहा अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में, या कुछ भी, मतलब आपको ऐसे रखा है कि ठीक है तुम भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो, एंड ओके जैसे सभी है वैसे तुम भी हो, तो फिर वेट करना मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आप एडल्ट हो, अपने हिसाब से सोच सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पिरामिड, ब्लैक टर्मलिन इविल आई पिरामिड, तो लेट्स सी
कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी या फिर किसी और से होगी, कब तक होगी, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। ओके, Wheel of Fortune, okay, Five of Pentacles, Two of Cups, Ten of Swords, Hierophant, High Priestess, Page of Wands. Wow. Okay. All right. Yin. Okay. Thinker. All right. और यहाँ पर क्या है, सेरेंटिपिटी। ओके, तो ऐसा लगता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक आपके साइकिल्स चलते हैं इनके साथ में। सेपरेशन या तो हो रखा है या फिर ऐसा होता है कि होता रहता है, जैसे हुआ फिर मिल गए, फिर हुआ सेपरेशन फिर मिल गए। साइकिल्स ऐसे चलते हैं जो कि काफी पेनफुल होते हैं। ऐसा लगता है कि अब बस एंड हो गया, अब इसके बाद शुरुआत नहीं होगी, लेकिन फिर से न्यू बिगनिंग। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। कार्मिक के वाइब्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी जनरल रीडिंग है तो नहीं कह सकती। बट इस कनेक्शन ने बहुत कुछ आपको सिखाया है। आई एम श्योर कि सिर्फ इस कनेक्शन की वजह से ही आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आए हो या फिर ये रीडिंग देख रहे हो। वैसे आप देखते ही नहीं, जहां तक ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। इनर वर्क क्या है, मेडिटेशन क्या है, योगा क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपने इस कनेक्शन में आने के बाद ही जाना, सीखा और अभी काफी अच्छा कर रहे हो सकता है आप खुद भी एक रीडर हो या फिर एक हीलर हो। और अगर ऐसा है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैमिली में। इस कनेक्शन में आने से पहले हो सकता है आपको बहुत पढ़ने का भी शौक ना हो, पढ़ने लिखने का, मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या है या और भी जो चीजें हैं और किताबें हैं उनको पढ़ने का शौक ना हो। लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बुक्स में इंटरेस्ट रखने लग गए हो सकता है आपने कविताएं लिखनी शुरू कर दी हो, क्योंकि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो शायद ऐसे हैं, उनको ये सब करना पसंद है। तो उनके, हम कहते हैं ना कि हमें कोई पसंद है तो हम उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी ना बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। तो वो एक रीजन हो सकता है। वैसे पता नहीं आपको इसलिए पसंद आ गया हो कि ये पसंद है तो उनकी हॉबीज भी पसंद आ गई, ठीक है। सवाल हमारा था कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या उन्हीं के साथ में शादी होगी या किसी और के साथ। बिल्कुल उन्हीं के साथ में शादी है आपकी लेकिन शादी होने से पहले ना बहुत परेशानियां हैं, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। बट जैसे ही आप इस वाली एनर्जी में आओगे, एम्प्रेस की एनर्जी में, ऐसे शादी हो जाएगी। इस एनर्जी में आने में ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, पेनफुल होती है जर्नी एक्चुअली। फॉर श्योर ये सोलमेट कनेक्शन है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर ये जो 3 से 4 कार्ड्स आए हैं, ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन ने आपसे मांग बहुत की है। हो सकता है कि इनके मिलने से पहले जो भी लोग आपको मिले थे वहां पर आप बहुत भाव खाते थे अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि आपके आगे पीछे लड़के घूमते रहते हो और आप कहते हो कि मुझे नहीं बात करनी। और अगर आप मेल हो तो आपके लिए भी ऐसा हो सकता है कि लड़कियां आपसे बात करने के लिए तरसती हो और आप ऐसे बोल देते हो कि अरे मेरे टाइप की नहीं है लेकिन इस कनेक्शन में आपने बहुत दिया है और कई बार आपको ये भी लगता होगा कि क्या है इसमें ऐसा स्पेशल जिसकी वजह से मैं इतना कर रही हूँ या इतना कर रहा हूँ या क्यों सोच रहा हूँ, सब कुछ।
और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये स्पेशल है, इसके जैसा कोई था ही नहीं, आज तक मिला ही नहीं, लेकिन बहुत दिया है आपने इस कनेक्शन में। और बाकियों के साथ में ये हुआ है कि बाकियों ने ही दिया है और आपने कभी शायद कद्र नहीं करी, या फिर आई डोंट नो, जनरल रीडिंग है। बट ये कनेक्शन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हैंडल करना है, ये वो काफी सारे सवाल आते हैं आपके मन में। कई बार बहुत ज्यादा आप उदास भी हो जाते हो इस कनेक्शन की वजह से, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, यार ये कनेक्शन मेरी लाइफ में है, अरे मैं तो बहुत लकी हूँ, ऐसा होता रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं आपको। जो भी है, जैसा भी है, आपको पसंद है ना, आप चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए मैं वही एनर्जी देख पा रही हूँ कि जैसा है मेरा है, वो वाली एनर्जी है। तो हाँ, शादी आपकी इनसे हो जाएगी, एंड मैरिड लाइफ रहेगी कैसी वो देख लेते हैं थोड़ा और। हालांकि मैं देख तो चुकी हूँ, बट फिर भी मैरिड लाइफ अच्छी है, अबंडेंट है, पैसा है, लेकिन ये जो थोड़ा सा इन एंड आउट अगर अभी रहता है तो ये बाद में भी दिखाई देता है। दूसरा ये कि जिनको आप पसंद करते हो ना, उनको और भी कई लोग पसंद करते हैं, ऐसा है। तो लोग ना बड़ी कोशिश करेंगे आपको उनको आपसे चुराने की तो इसकी वजह से थोड़ी टेंशन रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ में। आप हर वक्त ऐसे सोचते रहोगे कि अरे ये चली ना जाए, अरे ये चला ना जाए। हालांकि पार्टनर आपका ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो डर हो जाता है ना, जैसे मेरे पास कुछ बहुत कीमती है, चला ना जाए, कोहिनूर है मेरे लिए कोई चुरा ना ले, तो वो चीज है यहाँ पर, ठीक है। बाकी काफी ज्यादा ट्रेडिशनल है आई थिंक आपके पार्टनर, तो ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, और इनकी फैमिली भी हो सकती है ट्रेडिशनल हो, तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अबंडेंट है लाइफ आपकी, शादी के बाद प्यार भी बहुत है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकती है, बस और कुछ नहीं है। ऑलराइट, हाँ, प्यार बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, सभी से मिलेगा। और इनके साथ में बातचीत जब आप करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि जैसे आप अपने बचपन में आ गए हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर दिखाई देता है कि हो सकता है कि शादी के बाद आप कुछ नया करो, कोई कोर्स आप कर सकते हो, कोई डिग्री आप ले सकते हो, ये आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं इसके लिए। ये आपको हो सकता है सपोर्ट, कि आपको फोर्स करें कि कुछ करो भैया, इस तरीके से कैसे चलेगा। और आप दोनों मिलकर कोई ना कोई बिजनेस करोगे, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ काम तो पक्का करोगे, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। हाँ, थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि अगर बेबी की मैं बात करूं शादी के बाद, तो थोड़ा लेट होगा, राइट। ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो कि शायद हर किसी की मैरिड लाइफ में होती है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, वो जो टेंशन है थोड़ा खो जाने वाली कि मेरे पास कुछ स्पेशल है और कोई चुरा ना ले, तो वो वाली चीज रह सकती है आपके दिमाग में। हालांकि रहनी नहीं चाहिए, आपका पार्टनर लॉयल है, सो डोंट वरी, वो हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। तो अब देख लेते हैं कि शादी कब तक होगी, कब तक होने की संभावना है, बताइए मदर यूनिवर्स। ये टाइम ही लग जाएगा अभी तो इसको, ठीक है। जो आपके पार्टनर है ना, कार्मिक कनेक्शंस में है वो, उनकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, उनके फ्रेंड्स या आसपास वाले जो भी हैं। तो जब तक उनका ये कॉर्ड कटिंग नहीं हो जाती है, जब तक उनका ये साइकिल पूरा नहीं हो जाता, शादी होना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर तो दिखती है। उससे ज्यादा अगर लेट होगा भी तो 1 से 1.5 साल समझ लो, उससे ज्यादा नहीं। और टाइमिंग कहीं ना कहीं सभी की सेम ही आई है आज, पता नहीं क्यों, ओके। और तो ये कनेक्शन मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो इस कनेक्शन में हुआ है, कोई तो गया था छोड़कर फिर वापस आया या तो आप गए थे या फिर ये गए थे या गई थी, जो भी है, आना जाना लगा रहा है इस कनेक्शन में।
ऑलराइट, तो ये है आपकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।